अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, बिजनेस में इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, हमारी लाइफ पे इसके क्या असरात है या फ्यूचर में इसके क्या एक्सपेक्ट्स है, मतलब जिससे हम बिज़नेस बना सकते हैं। तो हम ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि जो मेटावर्स बनेगा या वेब 3.0 होगी या जो NFTs आज मार्केट में बिक रही हैं या ये जो सब कुछ हो रहा है ये किस पे हो रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बन रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसका कंसेप्ट लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डेटाबेस है। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं, MySQL हो गया, MongoDB हो गया। तो फिर आप कहोगे कि जब ये डेटाबेसेस थे तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। इसको थोड़ा मज़ीद समझते हैं। डेटाबेस क्या होता है इसको भी समझते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो वहाँ पर आप क्या एक इन्फॉर्मेशन देते हो, ईमेल देते हो, अपना यूज़र नेम देते हो। तो ये सब कुछ आप एक वेबसाइट में या किसी भी ऐप में पुट करते हो। तो वो जो आपका इन्फॉर्मेशन होती है वो जाके किस में, डेटाबेस में सेव हो जाती है। तो इसी तरह एक मैनुअल MySQL जिस तरह डेटाबेस है, तो ब्लॉकचेन भी एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो MySQL डेटाबेस होता है या कोई भी डेटाबेस होता है वो डेटा को एक टेबल्स की फॉर्म में कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन इस डेटाबेस को जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, ब्लॉक के फॉर्म में। इस डेटाबेस को हैक किया जा सकता है, इसको दोबारा अपडेट किया जा सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन के डेटाबेस को दोबारा अपडेट नहीं किया जा सकता और न ही इसको हैक किया जा सकता है। अब थोड़ा इसको देखते हैं कि जो डेटा होता है वो ब्लॉकचेन में कैसे स्टोर होता है। ब्लॉक, अब उसमें कुछ कंटेंट आया, मिसाल के तौर पर प्लेयर डे कंटेंट आया, उसकी एक लिमिटेशन थी, वो ब्लॉक फिल हो गया। उस पर एक साइन हो जाता है ए साइन, जिसका नाम हम हैश देते हैं। अब दूसरा ब्लॉक बनता है, उसमें भी कुछ कंटेंट आता है, फिल हो जाता है ब्लॉक, उस पर हम मिसाल के तौर पे दे देते हैं बी। फर्स्ट ब्लॉक पे ए हैश था, साइन था, दूसरे ब्लॉक पे बी साइन हैश था। अब तीसरे ब्लॉक पे क्या होगा, तीसरे ब्लॉक में क्या होगा कि कुछ कंटेंट आएगा, उसके बाद वो फिल हो जाएगा, उसकी एक लिमिटेशन है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। समझने की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ए ब्लॉक बना, उस पर ए साइन था, तो जो बी ब्लॉक बना उस पर बी साइन है, लेकिन उसके बाद ए साइन भी होगा और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। ए ब्लॉक बी के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा ब्लॉक जो है तीसरे के साथ कनेक्ट होगा और इसी तरह इनके आपस में एक कनेक्शन होगी। मिसाल के तौर पर इस पर एक साइन होगा, अगर कोई शख्स ए ब्लॉक पे जो है बी ब्लॉक पे ए का साइन होगा, सी ब्लॉक पे जो है वो बी का साइन होगा। तो इसी तरह वो एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट हैं, दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट रहते हैं, तो ये टूटते नहीं है, तो इसको कोई हैक नहीं कर सकता। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है और आपके पास बड़े बड़े डेटाबेसेस जो है आपने एक छत के नीचे रखे हुए हैं। खुदा न खास्ता ये होता है कि कोई बिजली चली जाती है या किसी वजह से, या कोई हैकर जो है हैक कर लेता है और आपका जो डेटा होता है वो सारा करप्ट हो जाता है। तब आप उसको दोबारा नहीं लेके आ सकते, जो आपका लाखों का नुकसान होता है। कहते हैं कि इस वक्त डेटा एक एसिड की तरह, एक ऑयल की तरह, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो डेटा जो है वो करप्ट हो चुका है, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। लेकिन ब्लॉकचेन के केस में क्या होता है, ब्लॉकचेन के केस में ये होता है कि मुख्तलिफ नोड्स होते हैं। वो नोड्स का मतलब ये होता है बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो है कंप्यूटर लगाया हुआ घर में, मैं ब्लॉकचेन को अपडेट कर रहा हूँ, किसी और दोस्त ने जो है ब्लॉकचेन को अपडेट कर रहा है, उसने अपना कंप्यूटर लगाया हुआ। इस तरह लाखों लोग हैं जो ब्लॉकचेन को अपडेट कर रहे हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्लॉकचेन जो है वो एक पावरफुल टेक्नोलॉजी। अभी आपको ये नोट्स समझ आएगा कि नोट्स क्या है, कि बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जो आपस में एक दूसरे कनेक्ट होते हैं। अगर एक नोट्स ख़राब भी होता है तो दूसरा नोट्स तो चलेगा ना। मिसाल के तौर पर मेरी लाइट चली जाती है या मेरा लैपटॉप या कुछ भी जो मैंने इंस्टॉल किए हुए बड़े बड़े मशीन रखे हुए घर में वो ख़राब हो जाते हैं, तो दूसरे के जो नोट्स होंगे वो तो चल रहे होंगे। चलो मैं मान लेता हूँ पूरे पाकिस्तान के नोट्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन दूसरे चाइना में या किसी भी मुल्क में, USA में वो नोट्स चल रहे होते हैं। जिससे ये होता है कि ब्लॉकचेन जो है 24 घंटे चलता है, अपडेट होता रहता है, जिससे कोई भी हैक भी नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लॉक चेन आपस में जुड़े होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि वो हर कोई उसको अपडेट कर सकता है, हर कोई। जो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ब्लॉकचेन की शुरुआत 1992 में हुई थी, लेकिन इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो 2009 में आई थी। जो बिटकॉइन है उसके जो डेटाबेस है जहाँ पर उसका डेटा सारा स्टोर होता है, वो कौन सी चीज़ है, वो है ब्लॉकचेन।
अब मिसाल के तौर पर हम थोड़ा एक मिसाल लेते हैं, मेरे पास 3 बिटकॉइन है, मैं आपको 2 बिटकॉइन सेंड करता हूँ, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन का जो डेटा होगा वो कहाँ पर जाके स्टोर होगा, वो जाके स्टोर होगा डेटाबेस में या एक नोड्स के पास जाएगा, जो नोड्स उसको वैलिड करेगा कि आया मेरे पास 3 बिटकॉइन है कि नहीं, जो मैं आपको 2 बिटकॉइन सेंड कर रहा हूँ। जो शख्स, जो नोड उसको वैलिडेट करेगा कि हाँ भाई इसके पास 2 बिटकॉइन है, तो उसको इनाम मिलेगा। अब ये लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है अपडेट कर रहे होते हैं। ब्लॉकचेन सिर्फ बिटकॉइन के लिए नहीं है, इसमें आप बिजनेस इन्वेंटरीज, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो, आप कुछ भी, आपका प्राइवेट ब्लॉकचेन भी हो सकता है, आपका पब्लिक ब्लॉकचेन भी हो सकता है, आप इसमें अपने बिजनेस के इन्वेंटरीज, आप उसमें मेडिसिन के बारे में कुछ भी डाल सकते हो, आप इसमें कुछ भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस बना सकते हो जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो सकते हैं, जो कि सेंट्रलाइज्ड हो सकते हैं। आप इसके थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी हिस्सा डाल सकता है, सिर्फ एक ओनर नहीं होता, उसके काफ़ी ओनर हो सकते हैं, कोई भी इसमें हिस्सा डाल सकता है, कोई भी अपडेट कर सकता है। अब मिसाल लेते हैं बैंक के जो भी डेटा होता है, मैं किसी का भी जो है डेटा एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बैंक्स वाला जो होता है वो किसी का भी डेटा एक्सेस कर सकता है। उसके पास सबका एक डेटा है, वो उस डेटा का मालिक है, ओनर है। हम वो अलग बात है कि उसके पास अमानत है, लेकिन वो एक्सेस तो कर सकता है ना, वो डेटा को एक्सेस तो कर सकता है। तो वो एक सेंट्रलाइज्ड है। जो बैंक होता है उस डेटा को यूज भी कर सकता है, बैंक होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड है। अब डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं हम, तो ब्लॉकचेन की डिसेंट्रलाइज्ड है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज किस तरह है, ये इस तरह के ब्लॉकचेन पे मुख्तलिफ नोड्स हैं, मुख्तलिफ लोग जो है इससे ना कमा भी रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बिटकॉइन के जो है वो अपडेट कर रहा है तो उसके थ्रू कमा रहे हैं बिटकॉइन के थ्रू, कुछ जो है इथेरियम के जो ब्लॉकचेन है उसको अपडेट कर रहे हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी एक एंटिटी का काम नहीं होता। सबसे ज़्यादा सवाल ये किया जाता है कि इस ब्लॉकचेन सिक्योर, जी बिल्कुल सिक्योर होता है, क्योंकि इसके जो एल्गोरिथम्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात है कि ब्लॉक जो है वो आपस में एक दूसरे का जुड़े हुए हैं, उस पर साइंस हुए हैं। अगर कोई शख्स उसमें तब्दीली करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर जब तक 51% लोग, जितने भी नोड्स जो कंप्यूटर चला रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कंप्यूटर इंस्टॉल किए हुए हैं, जिन्होंने वो अपने घरों में लगाए हुए हैं, अगर उनके 51% लोग मान जाए कि यार हम इसमें चेंजेस करना चाहे तो तब कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त ने भी लगाया हुआ एक नोड, मैंने भी नोड लगाया हुआ, मैं भी ब्लॉकचेन को अपडेट कर रहा हूँ, तो हम कहते हैं यार इसमें कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। हम नहीं लेके आ सकते। अगर हम पूरे पाकिस्तान को भी मना ले इस बात पे कि यार हम इसमें चेंजेस लेके आना चाहते हैं, तो हम नहीं लेके आ पाएंगे। हम क्या करेंगे, अगर पूरी दुनिया को मना लें 51% लोगों को, तब जाके हम ब्लॉकचेन को हैक कर पाएंगे, और ये इम्पॉसिबल नहीं, इतने रिसोर्सेज किसी के पास नहीं, और कोई मानेगा भी नहीं इस बात के लिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बिल्कुल सिक्योर है, इसको कोई हैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि हर ब्लॉक पे साइन हो चुके हैं। अगर कोई ब्लॉक बदल भी जाएगा तो उस पर जो पिछले वाला होता है ब्लॉक, उसका प्रीवियस ब्लॉक का दूसरे जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसका साइन होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने समझाया था, बी ब्लॉक पर ए का साइन होगा, सी ब्लॉक पर बी का साइन होगा, तो इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब इस बात को समझते हैं कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन क्या है। इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है जहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आके स्टोर हो जाती है, लेकिन बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन में हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं वो जाके कहाँ पर स्टोर होती है, एक ब्लॉकचेन में स्टोर होती है। बिटकॉइन जो है 2009 में आई थी, लेकिन ब्लॉकचेन का जो आइडिया है, जो प्रोजेक्ट है, वो 1992 में ही प्रपोज हो गया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। करते हैं कि ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले तो ये कि हम बैंक्स की बात करें, बैंक्स में इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, रिकॉर्ड भी फिट रहेगा। मिसाल के तौर पर इसमें हम बात करते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो मैं जब ट्रांजैक्शन करूँगा, जो मेरे रिकॉर्ड होगा उनके कंप्यूटर्स में, उनके लेजर्स में, आज वो सेफ नहीं होगा, वो कल जाके सेफ होगा। इसमें ये हो सकता है कि कोई भी उसको हैक कर सकता है, कोई भी आपका डेटा चोरी कर सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन क्योंकि सिक्योर है, अगर कोई बैंक उस ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करता है तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो मैं भी देख पाऊंगा कि आज जो है मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, कोई भी उसको मतलब एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अगर ब्लॉकचेन जो है, अगर बैंक्स ब्लॉकचेन पे आ जाएंगे तो इससे ये होगा कि
जो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो अपग्रेड हो जाएगा। इससे बैंक्स जो है वो मज़ीद तरक्की कर सकते हैं, इसमें मज़ीद ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, लोग ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाएंगे। आई थिंक सबसे पहली एप्लीकेशन तो हमने ये डिस्कस किया। अब दूसरी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि इसकी दूसरी एप्लीकेशन क्या हो सकती है। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन जो है ब्लॉकचेन में हेल्थ केयर हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर क्या करता है, मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और वो प्रिस्क्रिप्शन मुझसे कहीं गुम हो जाती है तो, और मैंने वो दवाई भी नहीं ली होती। अगर मैंने दवाई भी नहीं ली और प्रिस्क्रिप्शन गुम हो गई तो फिर तो अजाब ही हो गया ना, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ जाने का डॉक्टर के पास। तो अगर डॉक्टर जैसे आपको प्रिस्क्रिप्शन दे और वो डेटा जो है आपके ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाए, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो देखेगा कि हाँ यार ये चीज़ है, इस बंदे को ये मसला था, तो वो देख के आपको मज़ीद जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मज़ीद अच्छी तरह लिख के दे सकता है। आप इस तरह भी कर सकते हो, अगर जो डॉक्टर होता है उसके पास आपकी प्रिस्क्रिप्शन डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आप उनसे डायरेक्ट जो है मंगवा भी सकते हो दवाई घर में। तो इससे काफ़ी कुछ बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकते हैं अगर हम ब्लॉकचेन को अप्लाई करें। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, क्योंकि अभी बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, डेवलपर्स कम हैं, इस पर काम बहुत हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में इसकी बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है। अगर आप एक डेवलपर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इसको सीखें, इसको एक्सप्लोर करें। अब इसको थोड़ा सा कंक्लूजन करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले ये देखें कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, एक डेटाबेस है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। जो ब्लॉक्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिससे एक बॉन्ड बनी होती है, जिससे कभी भी ये ब्लॉक्स नहीं टूट पाते हैं। और ब्लॉक्स में क्या होता है, एक डेटा स्टोर होता है। अब ये ब्लॉक्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पर ब्लॉक ए है या ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी पे ए का साइन होता है, ब्लॉक सी पे बी का साइन होता है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, आजकल इसके काफ़ी डेवलपर्स हैं। तो ये चीज़ें हमने आज सीखी हैं और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई सवाल है तो आप नीचे डिस्कस कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।